हेलो दोस्तों, तो जैसा कि इससे पिछले वीडियो में हमने बताए थे कि पाइथागोरस परिमेय को कैसे सिद्ध करता है, और उसी तरह से हम इस वीडियो में बताएंगे कि पाइथागोरस परिमेय का विलोम को कैसे सिद्ध करता है। अगर पाइथागोरस परिमेय वाला वीडियो चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वह वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से दे देगा कि पाइथागोरस परिमेय का विलोम को सिद्ध करे, या नहीं तो आपको ये कथन दे देगा और बोलेगा सिद्ध करे, तो आपको सिद्ध तो करना होगा। ये कथन में आपको क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। आपको समझ में तो नहीं आया होगा, आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और इसका हम नाम दे देंगे ए बी सी, कुछ भी हम नाम दे सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, ये हो गया पहला भुजा, अन्य दो एक भुजा का वर्ग यानी कि ए सी का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों, यानी अन्य दो भुजा, आपको क्या बचा ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर, अन्य दो भुजाओं के वर्ग हम कर दिए। अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, बराबर हो तो हम दे देते हैं प्लस बराबर, यानी कि बोल रहा है कि ये दो भुजाओं का वर्ग पहली भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। ये आपको सवाल में ही दिया गया है। तो पहली भुजाओं का कोण सम्मुख है, यानी कि पहली भुजाओं के कोण, यानी कि इसके सामने वाला कोण सम्मुख है, यानी कि सिद्ध करने के लिए बोलता है एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ये समकोण है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं कि दिया गया है, आपको दिया गया क्या है कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो आपको यही दिया गया है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, आपको यह दिया गया है। और उसके बाद हम लिख लेते हैं कि सिद्ध हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि एंगल बी बराबर 90 डिग्री, यानी कि बोल रहा है कोण बी 90 डिग्री होता है, यही हमको बोलता है सिद्ध करने के लिए। पहले रचना हम बना लेते हैं, इसमें रचना बनाना जरूरी होता है सिद्ध करने वाला क्वेश्चन में। यहाँ पर हम रचना लिखते हैं, रचना या उत्पत्ति, हम रचना लिखें तो रचना में हम एक त्रिभुज बना दें, इसको हम मिटा देते हैं। तब तक ये तो लिखिए दिया है तो मिटा दिए, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, जैसे कि पी क्यू आर हम बना लेते हैं, इसका नाम हम दर्शा देते हैं पी क्यू आर, ये त्रिभुज हम रचना किए हैं। तो लिख देते हैं त्रिभुज पी क्यू आर रचना किया, जिसमें त्रिभुज पी क्यू आर रचना की है जिसमें पी क्यू भुजा और ए बी भुजा दोनों बराबर है, और उसके बाद क्यू आर भुजा और बी सी भुजा ये दोनों भी बराबर है। तो जिसमें हम लिखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर रचना की है जिसमें पी क्यू बराबर ए बी है और बी और क्यू आर बराबर बी सी है। ये आपको रचना करने के लिए बोलता है, रचना की है। और इसका जो रचना त्रिभुज की पी क्यू आर, इसका एंगल क्यू 90 डिग्री का है, और इसका तो हमको सीधी करने के लिए बोलता है तो उसका हम नहीं लिखेंगे, इसका एंगल क्यू 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, तो पाइथागोरस परिमेय आपको क्या, तो इसका पाइथागोरस परिमेय क्या होगा पी क्यू, यानी कि इसका पाइथागोरस परिमेय होगा पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यानी कि यह भुजा
पी आर भुजा पी क्यू और क्यू आर भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। तो हम लिख दिए और अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर पी आर स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए पी क्यू और यहाँ पर पी क्यू और भुजा ए बी बराबर है। तो पी क्यू के बदले हम ए बी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ए बी का स्क्वायर प्लस, और अब हम देखिए यहाँ पर क्यू आर और बी सी ये दोनों भुजा भी बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्यू आर के बदले बी सी का स्क्वायर, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं और ये मेरा समीकरण 1 हुआ। और अब देखिए इसमें इसका ये स्टेप और इसका ये स्टेप दोनों बराबर है। तो अगर इसका दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा। तो अगर ये दोनों भी बराबर होगा तो ए सी का स्क्वायर और पी क्यू ये दोनों भुजा भी मेरा बराबर हो गया। तो ये पर लिख देंगे कि ए सी स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर लिख दे, चूँकि स्क्वायर हटा देते हैं, ए सी बराबर पी आर। तो ये दोनों भुजा भी बराबर हो गया, ये दोनों भी बराबर है पहले से ही, ये दोनों भी पहले से ही बराबर है। तो अगर तीनों भुजा बराबर हो गया तो ऑटोमेटिक कोण भी बराबर ही होगा। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर, ये सर्वांग का चिन्ह है, त्रिभुज पी क्यू आर ये दोनों भुजा सर्वांग कैसे हुआ, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग कैसे हुआ, तीनों भुजा से। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे एस 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 से, यानी कि तीनों भुजा से ये दोनों सर्वांग हुआ त्रिभुज। तो अगर त्रिभुज सर्वांग हो गया, तीनों भुजा बराबर हो गया, तो अगर इसका कोण 90 डिग्री है, एंगल क्यू बराबर 90 डिग्री है, तो एंगल बी भी ऑटोमेटिक 90 डिग्री का ही होगा। तो यहाँ पर एंगल बी 90 बराबर 90 डिग्री, तो ये दोनों बराबर हो गया। और अब हमको सिद्ध करने के लिए क्या बोलता है, एंगल बी बराबर 90 डिग्री, ये दोनों कोण के बराबर 90 डिग्री है, तो एंगल बी भी ऑटोमेटिक 90 डिग्री का ही होगा। तो ये मेरा सिद्ध हो गया, यही बोलता है सिद्ध करने के लिए, सिद्ध हुआ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इससे अगला वीडियो में।